नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 6 के साइंस की वर्कशीट संख्या 39। और आज हम जानने वाले हैं सजीव एवं उनका परिवेश। सबसे पहले तो आप सजीवों के बारे में जान लीजिए कि सजीव होते क्या हैं। तो सजीव उन्हें कहते हैं जो श्वसन करते हैं, पोषण लेते हैं, भोजन करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वृद्धि भी करते हैं। छोटे से बड़ा में उनका आकार होता है। और सजीवों का एक मुख्य लक्षण है कि ये अपने जैसी संतति को जन्म देते हैं, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये सभी सजीवों के लक्षण हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि क्या सभी भोजन सभी की आवश्यकता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रमों के लिए, मतलब हमारे अंदर जो जिंदा रहने के लिए जो क्रियाएं होती हैं उसको हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी चाहिए होता है शरीर को, जिसके लिए भोजन जरूरी है। भोजन वृद्धि में सहायता करता है। इसी प्रकार पौधे भी वृद्धि के लिए अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। पौधे अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से। और जीव जंतु और हम लोग कहाँ से लेते हैं? भोजन पकाकर पौधों से ही प्राप्त करके लेते हैं, या फिर कई तरह के स्रोत होते हैं हमारे भोजन के। हम भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम दूसरों के द्वारा। अब भोजन पकाना मतलब बनाना नहीं होता है। जैसे कि स्वयं बनाने का मतलब होता है कि पौधे सूर्य के प्रकाश से अपने अंदर ही भोजन बनाते हैं, लेकिन इस तरह का काम हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए हम दूसरों का भोजन खाते हैं। अब यहाँ दिया गया है कि नीचे दिए गए जीव भोजन में क्या खाते हैं। जैसे यहाँ बिल्ली है, तो बिल्ली भोजन में क्या खाती है? सबसे आसान सा चीज़ है और सबसे इसका फेमस है दूध। बिल्ली दूध पीती है। चींटी क्या खाती है? तो चींटी मीठा चीज़ खाती है, मीठा। और यह हिरन है, तो यह क्या खाता है? तो घास खाता है या फिर हरी पत्तियाँ खाता है। इस तरह से अब पूछ रहा है कि क्या सजीवों में वृद्धि होती है। तो सभी सजीवों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। वृद्धि के रूप में सजीवों के आकार में बदलाव होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, एक बीज है, तो बीज के नीचे से जड़ निकल रहा है, मतलब इसमें वृद्धि हो रही है। फिर पत्ते निकलते हैं, पत्ते बड़े होते हैं और वो एक पौधे का रूप लेता है। तो इस तरह से इसमें बदलाव होता जा रहा है। अब इसका एक मुख्य और चीज है कि क्या सभी जीव अपने जैसों को जन्म देते हैं। सभी जीव अपने जैसों को जन्म देते हैं। प्रजनन की करने की प्रक्रिया पौधों तथा जंतुओं में अलग अलग होती है। जंतुओं में कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ जंतु अंडे देते हैं। जैसे कि चिड़िया अंडे देती है। कुछ पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं और कुछ पौधे बीजों के अलावा अन्य भागों द्वारा प्रजनन करते हैं, जैसे आलू। या फिर अगर आप ईंख देखेंगे तो ईंख भी उसके डंठल को लगा देने से ही प्रजनन करता है। और आलू भी, खाने वाले आलू को अगर आप मिट्टी में दबा देंगे और उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो उससे नया पौधा निकल आता है। अब यहाँ प्रश्न है कि अंडे देने वाले और शिशु को जन्म देने वाले 3 जीवों के नाम लिखिए। और अगला प्रश्न है कि किन्हीं 5 चीजों के नाम लिखिए जिनमें वृद्धि नहीं होती। चलिए अब इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है, अंडे देने वाले और शिशु को जन्म देने वाले 3 जीवों के नाम लिखिए। तो अंडे देने वाले मुर्गी, कबूतर, कोयल, और शिशु को जन्म देने वाले बिल्ली, कुत्ता और गाय। अब प्रश्न 2 है कि किन्हीं 5 चीजों के नाम लिखिए जिनमें वृद्धि नहीं होती है। तो इसका उत्तर है टेबल, कुर्सी, किताब, मोबाइल, कंप्यूटर। ये 5 ऐसे चीजें जिनमें वृद्धि नहीं होती, मतलब कि ये निर्जीव हैं। तो जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें वृद्धि नहीं होती है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।